नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज आप लोगों के सामने फिर एनटीपीसी का कुछ पिछले बरस का जो क्वेश्चन आया है मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, जो ऑप्शन के ही आधार पर है और कुछ कुछ बहुत आसान ही तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूं। प्लीज़ देखें और समझें। और मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ ऐसा मैथ है जो जीके से भी बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को। तो प्लीज़ देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि मैं और आगे का वीडियो बनाता रहूं। तो देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए और बी की आय का अनुपात जो है 9:8 है, ठीक है, और उनके खर्चों का अनुपात, देखिए 9:8 आय का है और खर्च का अनुपात 8:7 है। तो यदि प्रत्येक की बचत 500 रुपये है तो ए की आय ज्ञात करिए। तो देखिए, ए की आय पूछ रहा है ना, ए की आय, तो ए की आय देखिए तो ऊपर में कितना है 9, समझे। तो ए की आय दिया हुआ था 9, यानी 9 का मल्टीपल ही रहेगा जो ए की आय होगा। तो देखिए तो ऑप्शन में कौन सा 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल होने के लिए कौन सा चाहिए, शर्त है कि उसके अंकों का योग है जो आना चाहिए 9 या 0। तो देखिए इसको अंकों का योग 5 3 8, ये नहीं होगा। इसका 4, ये नहीं होगा। 5 4 9, ये हो सकता है। तो डी का देखें तो ये 5, यानी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। तो कितना आ जाएगा, ये किया है 4500 रुपया। देखिए क्या कह रहा था कि ए की आय पूछ रहा था, और ए की आय जो यहाँ दिया हुआ है, ए की आय कितना दिया हुआ है 900, और बी की आय जो 800 है। तो ए की आय जो है 9 का मल्टीपल ही होगा। तो 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा, सी। और तो कोई दिख नहीं रहा है। तो चलिए आगे का देखिए, बस देखना है 9 का मल्टीपल, ए की आय पूछ रहा है, मार देना है 9 का मल्टीपल से ऑप्शन। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या बोल रहा है कि ए और बी की मासिक आय, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो ये सीजीएल में भी आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात जो है 8:5 है, जबकि उनके मासिक व्यय का अनुपात 5 और 3 है। यदि उन्होंने क्रमशः 1200 रुपया और 1000 10,000 रुपया, 12,000 और 10,000 रुपया की बचत की हो तो उनके मासिक आय का अंतर कितना होगा। देखिए उनका मासिक आय का अंतर पूछ रहा है ना, तो देखिए तो दोनों का मासिक आय का अनुपात दिया हुआ कितना 8 और 5। तो दोनों में अंतर कितना है 3 का, यानी ऑप्शन भी होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। देख लीजिए तो कौन सा होगा। मल्टीपल होने के लिए क्या 3 से उसका डिजिट सम कटना चाहिए। तो देखिए पहला का कितना आ रहा है 6 5 11, तो ये नहीं कट रहा है 2 3 से, तो ये नहीं होगा। 4 4 8, ये भी नहीं 3 से कट रहा है। 5 2 7, ये भी नहीं कट रहा है। 4 2 6, 6 3 से कटता है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना है, बस क्या बोल रहा था कि ए और बी का अंतर क्या होगा मासिक आय, तो यानी कितना आ रहा है इधर 3, तो ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल ही होगा, अंकों का ही होगा। देखिए तो 4 2 6, बस यही कट रहा हो कि कोई भी नहीं कटा, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। चलिए आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि शहर एक शहर की जनसंख्या जो है 64,000 है, ठीक है, और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगा। तो इसको देखिए निकालने के लिए तो जानते ही हैं कि 6400 तो था इसका, 64,000 था, तो 64 शून्य को रहने दीजिए। अब फिर कितना प्रतिशत बढ़ रहा है प्रत्येक वर्ष, यानी 10%। तो कितना हो जाएगा 110/100, और फिर गुने 110/100, और फिर करिएगा गुना 110/100, यानी कि देखिए तो यानी 11 का मल्टीपल रहना चाहिए हमको आंसर में। मिल रहा है कि नहीं। 10% बढ़ रहा है ना, तो 100 कितना हो जाएगा 10, 64,000 का 110, 64,000 का 110 गुने 110 गुने 110 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 11 का मल्टीपल रहना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए तो 11 का मल्टीपल कौन सा है, और 11 का मल्टीपल होने के लिए जो होता है, देखिए अंकों का जो योग होता है सम और विषम का, वो अंतर होना चाहिए 0 या 11 से भाग पड़ना चाहिए। तो देखिए तो इसमें तो है 8 8, तो इसका 8 हो गया, ये 0 0 है दोनों, तो यानी इसका 8 ही आ जाएगा, तो ये कटेगा नहीं। और मान लिए डी का ऑप्शन देखिए तो ये 8 1 9 9 1 9 0 9 हो गया, और 5 था, तो ये तो नहीं कट रहा है 9 11 से।
और ये देखिए 85 है, 85,000, तो ये भी नहीं कट रहा है 11 से। तो ये इसमें देखिए तो एक ही ऑप्शन बच जाता है बस सी। जब ये तीनों नहीं कटा तो वो कटेगा ही। देखिए 8 8 सॉरी कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 9 और 4 13, 13 हो गया। देखिए 8 1 9 और 9 4 13। अब ये नीचे वाले देखिए एक अंक छोड़ के 8 5 13, यानी ऊपर भी आ रहा है, सम का भी 13 और विषम का भी 13, यानी दोनों का अंतर कितना आ रहा है 0, यानी वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो समझे, तो 11 से एक ही डिवाइड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन बी। कौन सा हो गया, बस कुछ नहीं करना, 110% हो रहा था, यानी 11 का मल्टीपल रहना चाहिए। 10% बढ़ रहा है ना, यानी 100 से क्या हो रहा है 110, तो यानी 11 का मल्टीपल रहना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। चलिए आगे का क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा है कि आयत के क्षेत्र, एक किसी आयताकार क्षेत्र का जो भुजाओं का अनुपात है 5 और 4 है तथा उनका क्षेत्रफल 500 मीटर है। ठीक है, तो क्षेत्र का परिमाप बताएं। तो जानते ही हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस एल प्लस बी होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है 5 और चौड़ाई 4, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5 4 9, यानी मल्टीपल हम लोगों को कौन सा जाना चाहिए, यहाँ 9 आ जाएगा ना, 9 और x मान लेना है, तो 9x यानी 2 गुने 9x। ठीक है, तो यानी मल्टीपल जो है हम लोगों को क्या आना चाहिए, 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल देखिए 9 से कोई कटता है, नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता है, कौन सा कट रहा है, ऑप्शन सी का ही। देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और एक्स दिया रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो यानी 2 इंटू 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x, यानी 9 का मल्टीपल रहना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बस ऑप्शन ही देख के पता चल जाएगा, 5 4 9, तो 9 का मल्टीपल रहना चाहिए। कौन सा है, ऑप्शन सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे में ही पूछा जाता है बार बार, और एसएससी का ही क्वेश्चन ये भी है, रेलवे में भी आता है। तो क्या बोल रहा है कि देखिए कि किसी पाइप की आंतरिक व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि पाइप का बहाव 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो तो पाइप 1 घंटे में निष्कासित पानी की मात्रा क्या होगा, लीटर में ज्ञात करें, यानी लीटर यानी क्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसका इसका फार्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान जानते हैं कितना होता है 22/7। ठीक ना, पाई का मान कितना होता है, बस यही याद रखिएगा, पाई का मान 22/7 होता है, यानी इसका आंसर वही होगा जो कि 22 में 11 छुपा हुआ है कि नहीं, 11 दूनी 22 है कि नहीं। तो इसका आंसर भी वही होगा जो 11 से कट जाए, पाई/7, यानी 22 को कितना लिखते हैं 11 गुने लिख सकते हैं कि नहीं, 2, 22 को 11 गुने 2, यानी ऑप्शन भी 11 का क्या होगा मल्टीपल। तो देखिए 11 से कटना चाहिए पूरा पूरा, तो ये तो कटेगा नहीं, बी का कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। तो देख लिए अब ए और सी बच गया। अब देखिए जोड़कर देखिए सम और विषम संख्याओं का डिजिट सम, 6 1 7 7 2 9, यानी विषम का आ गया 9, और देखिए इधर सम वाली पर देखिए 6 और 3 9, यानी इसका भी 9 आ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 9 और 9 का 0, यानी ये 11 से कट रहा है। बाकी इसका देखिएगा तो नहीं आएगा, देखिए 4 1 5 और 5 6 5 11 हो रहा है, इधर का 7 7 14, तो यानी ऑप्शन एक ही का केवल आ रहा है 11 से जो मल्टीपल है। 22/7 आ गया तो समझिए कि वो आ जाता है, किसी में अगर पाई आ रहा है तो समझिए वो 22 से भी 11 से भी कटेगा और वो 7 से भी कटेगा लगभग। तो 11 का मल्टीपल केवल कौन सा है, ऑप्शन ए। बस ऑप्शन से ही के सब प्रश्नों का हल हो जाता है, और जो नहीं होगा वो बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगा। तो देखिए आगे का क्वेश्चन मैं बताता हूँ कुछ। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 770, ठीक है, और उसके तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ 814 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है आयतन निकालने के लिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस आयतन जानते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी पाई जो है इसमें भी आ गया कि नहीं आ गया, तो वो भी क्या होगा कि देखिए पाई जो जब आ गया तो 11 से भी मल्टीपल होगा। पाई का मान कितना होता है 22/7,
यानी 11 का तो मल्टीपल होगा ही और नीचे 7 का भी ये मल्टीपल होगा। तो देखिए तो 11 का कौन कट रहा है या 7 से कौन कट रहा है। देखिए इसको जब करोगे तो 2 3 2 5, इसका तो नहीं आ रहा है, या भाग दोगे भी डायरेक्ट भी तो नहीं आएगा ना। 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी 11 103 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 11 पचे 55 ही कट रहा है, देखिए ये हो सकता है। और ये बोले देखिए तो ये भी कटता है कि नहीं 11 से। 11 से देखिए तो 11 पचे 55, बाकी का कितना बचेगा 6, तो फिर 6 2 6 66 हो जाएगा, यानी 11 6 66। अब 2 कट रहा है 11 से, ठीक ना। तो अब किससे चेक कर लेना है, 7 से चेक कर लेना है। 7 से देखिए तो कौन सा कट रहा है, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है ना। तो ऊपर में तो 11 है, 11 गुने 2 और नीचे 7, यानी 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन, ये दोनों तो पहले ही छट गया। अब ये तो 11 से कट रहा है, अब देखिए ये भी 11 से, अब 7 से चेक करिए, 7 से ये कटेगा कभी नहीं कटेगा। देखिए तो 7 7 49, बाकी बचेगा कितना 6, और बाकी 6 जीरो आ जाएगा, यानी नहीं कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो 11 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी। हल करना ही नहीं कुछ, बस ऑप्शन से ही चला जाना है। पाई जहाँ भी दिया रहेगा तो वो 11 से मल्टीपल रहेगा या 7 से डिवाइड होगा वो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये सब एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन ये सब है, मैं उसी का ले रहा हूँ, या प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम है मैं उसको ले रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें एनटीपीसी का ही है और रेलवे ग्रुप डी का ही कुछ कुछ क्वेश्चन जो अच्छा लग रहा है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि लासा निकालें, तो जब भिन्न का जो लासा निकालना रहता है, तो जो लासा बोल रहा है ना, तो ऊपर को हमको लासा निकालना रहता है, ऊपर अंश का, समझे। तो अंश कौन सा हो गया 25 है, 15 है और 20 है, और नीचे का जो हर रहता है उसका मासा निकालना रहता है, ठीक ना। जो दिया रहेगा तो लासा निकालने का कह रहा है, तो ऊपर का लासा निकालेंगे और नीचे का मासा। मान लिए हम मासा बोलता तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा निकालते, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। तो देखिए लासा निकालने कह रहा है तो ऊपर का मासा लासा निकालेंगे और नीचे का मासा, तो हमको आसानी होता है मासा निकालने में। तो देखिए नीचे का मासा कितना आ जाएगा, यानी HCF कितना आ जाएगा 7 28 और 21 का HCF कितना आ जाएगा 7 दिख रहा है ना। मतलब कि HCF का मतलब हुआ कि सब में कॉमन मिलना चाहिए, समझे। तो सब में कॉमन कौन सा है, इसमें कितना कॉमन है, 7 ही तो कॉमन है ना। 7 का 7 और 7 चौक 28 और 7 21, ठीक है। इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें 3 और 4 नहीं है। तो केवल कौन मिल रहा है, सब में तीनों में मिलना चाहिए सेम। तो तीनों में सेम कौन सा मिल रहा है 7। तो नीचे देखिए HCF आना चाहिए 7, तो ऑप्शन में तो इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है 7, इसमें 23 है तो ये भी नहीं होगा। तो HCF कौन आ रहा है 7 नीचे, ऑप्शन ए। हमको LCM भी निकालोगे तो 300 आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिख रहा है ये कि 7 आ जाएगा HCF डायरेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक वस्तु जो है 400 रुपया में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपया में बिके, ठीक ना। तो देखिए पहले तो बेच रहा था इतना रुपया में खरीदा था 400 रुपया में और 10% लाभ पर बेच दिया था, ठीक। तो बोल रहा अब कितना में बेचे कि उसे 460 रुपया में बिके और कितना प्रतिशत की लाभ में वृद्धि हो। पहले 10% हो रहा था और जब 460 में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा प्रतिशत में। तो देखिए हम लोग प्रतिशत 100 पर गिनते हैं ना। तो देखिए 100 तो ये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य कितना बोल रहा है 460, ठीक ना। तो क्रय मूल्य जब निकालते हैं प्रतिशत लाभ या हानि तो उसको हम 100 पर लेते हैं, ठीक। तो इसको 100 लाने के लिए कितना कर देते हैं 4 से भाग देंगे तो 100 रुपया आ जाएगा कि नहीं। जब इसको करोगे 4 से भाग तो कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा कि नहीं। प्रतिशत लाभ जो होता है 100 पर निकलता है, समझे। तो इसको 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा 100 ये 15, यानी यहाँ कितना बढ़ रहा है देखिए तो 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब पहले कितना हो रहा था 10%, लेकिन अब 15%, यानी कितना बढ़ गया पहले से 5%। पहले 10 ही हो रहा था, अब कितना हो रहा है 15, यानी कितना बढ़ गया 10 से 15, यानी 5% की वृद्धि हो गया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 100 हम लोग 100 पे निकालते हैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत।
तो देखिए क्रय मूल्य तो दिया हुआ था 400 और लाभ विक्रय मूल्य दिया हुआ था 460, तो इसको 4 से भाग दोगे तो सब आ गया, ये 115, यानी 15% की अब लाभ हो रहा है। तो पहले 10 का हो रहा था, अब 15 का, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया है? 5%। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। चलिए आगे का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि यदि त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात जो दिया हुआ है 2, 3, 4 है तथा इसका परिमाप 63 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना होगा? देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है तो उसकी लंबाई का अनुपात 2, 3 और 4 है, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ी कौन सा है इसमें? देखिए तो 4, तो उसका जो भुजा भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल यानी 4 से विभक्त होना चाहिए, कौन सा? 30 कटेगा नहीं, 21 नहीं, 14 नहीं, कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। यानी लगभग सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन के आधार पर निकाल सकते हैं, ठीक ना। बोल रहा था सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है, एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। आदमी और कुत्तों का अनुपात जो है 5:2 है, ठीक है, यानी आदमी 5 तो कुत्ता 2, ठीक। तो रेलगाड़ी में कुल यदि पैर जो है 54 है, ठीक है, तो कुत्तों की कुल संख्या ज्ञात करिए, ठीक ना। तो देखिए आदमी का तो 2 पैर और कुत्ता का 4, ठीक ना। तो जब निकालोगे तो देखिए मान लिया ऑप्शन से, देखो हमको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से देख लेना है। मान ली हमको कुत्ता बोल रहा है तो सबको कुत्ता मान लेंगे, तो 30 कुत्ता मान लेंगे तो कितना पैर होगा? 120। तो यहाँ पैर होना चाहिए 54 ही दोनों को मिला के, आदमी और कुत्ता को, ठीक ना। ऑप्शन से ही देख लीजिएगा। तो अगर 30 मान लेंगे तो 120 हो रहा है, अब 15 मान लेंगे तो 60 खाली कुत्ता के ही हो जाएगा, ठीक। और देखिए मान लीजिए 12 मान लेते हैं तो 12 12 चौक 48 तो हो जाएगा कुत्ता का, बाकी बचेगा कितना? 6, तो 48, यानी 12। जब अनुपात भी देखिए ज़्यादा आदमी है, समझे, ज़्यादा क्या है? आदमी है, कुत्ता है 2 तो आदमी 5, यानी कुत्ता कम है, समझे। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? एक सी। देखिए कितना मान लीजिए? 6 चौक 24, बाकी बच गया कितना? यानी 6 आदमी जब कुत्ता रहेगा तो आदमी कितना हो जाएगा? 5 या 15, इसका 3 गुना हो जाएगा ना, तो 5 या 15 तो आ जाएगा, जोड़ कर करिएगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, जो 54 आ जाएगा। देखिए 15 अगर मानिएगा तो 15 चौक 60 तो केवल कुत्ता का ही हो जाएगा, 30 मानिएगा तो 120 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमको 54 ही आना चाहिए। और यहाँ बच गया 12, तो 12 चौक 48 हो गया। मान लीजिए 12 आदमी मानिएगा तो यहाँ 12 कुत्ता मानोगे तो आदमी हो जाएगा 60, तो 60 दोनों तो 120 ज़्यादा ही हो जाएगा पैर, ठीक ना। तो बच गया ऑप्शन कौन सा? सी, 6 कुत्ता और कितना हो जाएगा? 15 आदमी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल जो है 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए, ठीक ना। देखिए बोल रहा है सम संख्या लगातार, यानी दोनों में अंतर कितना रहता है? देखिए 2, 4, 6 सब लगातार सम संख्या हुए और अंतर हमेशा 2 रहता है, ठीक ना। तो बोल रहा है गुणनफल दोनों का जो दिया हुआ है, ऐसे x मान के करोगे तो ये फैक्टर निकालना पड़ेगा, x+2 बराबर दिया हुआ 528, तो ये वो मत करना है, कुछ ऑप्शन से ही चला जाना है। मान लीजिए तो देखिए तो ये 28 आ रहा है ना, लास्ट में कितना आ रहा है? 8। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी को मान लीजिए 20 मानोगे तो 22 हो जाएगा अगला संख्या, तो दोनों गुणा करोगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। हमको चाहिए कितना? 8, ये तो नहीं होगा। अब इसको मानिएगा तो देखिए तो 24 छोटा संख्या, तो इससे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा? 26। तो ये दोनों को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 चौक 24, लास्ट का कितना आएगा? 24, लेकिन हमको चाहिए 8, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए तो 22 है, ये देखिए ये 18 है, अब इससे बड़ा का संख्या कितना हो जाएगा? 20, तो इसको लास्ट में आ जाएगा 0, ये भी नहीं होगा। हमको 8 आना चाहिए, तो इसको 22 और 24 है अगला संख्या, छोटी को 22 मानेंगे तो अगला कितना होना चाहिए? सम संख्या बोल रहे थे, 2 का गैप रहता है यानी 24, तो ये दोनों को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 8, लास्ट में 8 आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। कुछ नहीं, ये तो 0 ही आ रहा था, इसको भी 20 से गुना करोगे अगला संख्या तो 0 आ जाएगा, इसको गुना करोगे तो 26 से तो 4 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको जब करोगे 24 से तो 4 दूनी 8 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी का ऑप्शन।
समझे। तो सब क्वेश्चन को लगभग ऑप्शन से एक बार देख लीजिएगा तो लगभग बन जाएगा। तो देखिए आगे का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, एक नियमित जो बहुभुज है में प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान होता है 160 डिग्री का है, समझे। तो भुजाओं की संख्या क्या है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी का ही है और पूछा जाता है बार बार। तो देखिए आंतरिक कोण दिया हुआ है 160, तो समझे। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, समझे। आंतरिक और बाह्य, जैसे त्रिभुज है ना, तो एक कोण मान ली 60 डिग्री है, तो ये आंतरिक हो गया। इसके बाह्य जो रहता है इसको बाह्य कोण बोलते हैं, समझे। तो ये कितना हो जाएगा, 60 है ये, तो 120, यानी हमेशा 180 आना चाहिए जोड़ के। तो 160 दिया हुआ है आंतरिक, तो बाह्य कितना हो जाएगा 20, ठीक ना। बाह्य कोण 20 आ जाएगा, 20 डिग्री। तो हमको पूछ रहा है क्या, भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या जब भी निकालना रहेगा तो 360 में से बाह्य कोण से भाग दे देते हैं। तो बाह्य कोण कितना हमको आया था 20 डिग्री। तो 20 से जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 18। भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा 18, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, आंतरिक कोण दिया हुआ तो बाह्य कोण हो जाएगा 20, 180 डिग्री होता है दोनों का योग, तो 20 हो जाएगा बाह्य कोण। और जब भुजाओं की संख्या बोलेगा तो 360 में से भाग दे देना है किससे, बाह्य कोण से। तो बाह्य कोण आया था 20, तो कितना हो जाएगा 18। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। तो चलिए आगे का देखिए क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 6% और 12% के लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर है, ठीक है। कितना का अंतर है, 3 रुपया का। तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। देखिए अनुपात जब पूछेगा तो कुछ नहीं करना, एक को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा 6, एक को 12। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, एक का लाभ हो रहा है 6, तो विक्रय मूल्य 106, और दूसरा का लाभ हो रहा है 12, यानी विक्रय मूल्य 112। तो दोनों तो विक्रय मूल्य का ही रेशियो पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, काट देना है इसको। 53 मरते में कट जाएगा, ये 56 मरते में कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 53 और 56, ए हो गया। कुछ नहीं करना था, विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा था, तो हमको विक्रय मूल्य यानी 106 रुपये में बिकेगा, 6 लाभ हो रहा है यानी 106 में बिकेगा, यहाँ 12 का लाभ हो रहा है यानी 112 में बिकेगा। तो विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया कितना कैंसिल करने पर, 53 और 56, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 100 रुपया को जो है बांटा गया है 2:5:6:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए, तो रुपये जो है रुपयों को विकल्प में से किससे संबंधित अनुपात में होंगे, यानी 100 रुपया को बांटा गया है इतने के अनुपात में। तो देखिए पहले तो जोड़ के 100 आना चाहिए, तो जोड़ने में तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। अनुपात से हम लोग देख लेते हैं कि देखिए लास्ट का अनुपात कितना है 7, यानी उसका जो 7 से कैंसिल होना चाहिए। तो ये तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, इन दोनों में हो सकता है, ठीक। और दूसरा इधर से देख ले 6×5 6 है, तो यानी 6 से कटना चाहिए। तो ऊपर का तो नहीं कट रहा था ना दोनों, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये 6×5 30, ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो सकता, ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। जब रेशियो जब भी दिया रहेगा, जब हमको कुछ नहीं निकालना, जोड़ घटा कुछ नहीं करना है, बस हमको मल्टीपल देख लेना है कि 7 से कौन कौन कट रहा है कौन कौन नहीं। तो 2 को नहीं कट रहा था, तो 2 तो ऑप्शन कैंसिल हो गया था, बच गया ये नीचे का सी और डी। अब 6 से चेक कर लीजिए तीनों दोनों में, तो 6×5 30 ये हो रहा है और ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और ये पूछ रहा है कि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, इसका रूल तो होता है लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं आता है रूल पे जल्दी। तो देखिए ये क्रॉस जो है मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और जिसका वैल्यू बड़ा आएगा वही बड़ा होगा। तो देखिए तो बढ़ते क्रम में पूछ रहा है ना, तो देखिए इसको जब गुना करोगे तो 5 इकाई 5 है, इधर 2 दूनी 4, तो बड़ा कौन हो गया, यही वाला ही बड़ा हो गया। इधर आया था 5, इधर 4, यानी यही बड़ा हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन खत्म। देखिए 3 दूनी 6 हुई 5, ये भी नहीं होगा। इधर का आ रहा है 6, इधर का 5, ठीक है ना, तो यानी घटते क्रम में ही हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर से गुना करेगा इधर आएगा 5, यानी हो सकता है। अभी दोनों में देखिए तो 3 दूनी 6 आई, 5 इकाई 5, यानी ये हो सकता है, ठीक ना। अभी इसको चेक कर लीजिए तो 5 दूनी 10, 15 ये हो सकता है। 3 दूनी 6 और 5 इकाई 5, यानी ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो गया,
सी का, यानी बढ़ते क्रम में पूछ रहा है तो मल्टीपल बड़ा आना चाहिए हमेशा इधर का, जिधर का दिया रहेगा उधर से बड़ा आना चाहिए। तो इधर आ रहा है 4, इधर 5 सही है, इधर आ रहा है 5, इधर आ रहा है 6, यानी ये सही है। इसमें तो ये आ रहा है 5 15, ये 10, ये तो सही था, यानी इधर वाला ज़्यादा है, लेकिन इसमें आ रहा है 6 और फिर 5, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार जो है फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ करके जो 18% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ पूछ रहा है, ठीक ना, लाभ प्रतिशत देख रहा, बोल रहा है कि खरीदते समय भी 18% और बेचते समय भी 18%, तो वो कितना का पूरा धोखाधड़ी कर लिया। तो देखिए कुछ नहीं, सक्सेसिव जो होता है वृद्धि या घटाव, उसी को हम लोग लगा देंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ लाभ हो रहा है ना, तो दोनों क्या आ जाएगा, प्लस प्लस, यानी 18 + 18 और फिर प्लस 18 × 18/100। तो देखिए 18 18 तो कितना हो जाएगा, 36, और जब 18 × 18 करते हैं तो कितना आता है, 324, 18 का वर्ग 324 भाग 100 है ना, तो 2 के अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो 18 18 36 और प्लस 3.24, 18 3 39.24, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, बी, ऑप्शन बी और आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 18 + 18 करिएगा तो 36 आ जाएगा, फिर 18 का वर्ग करोगे तो 324, और जब 100 से भाग दोगे तो दशमलव आ जाएगा, तो 36 और 3 39.24, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि संदीप जो है एक बस 15% की हानि पर इतना रुपया में बेचता है, 1530 रुपये, तो 15% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा। तो कुछ नहीं करना है, हानि का तुलना हानि से या लाभ निकालने कर रहा है तो लाभ से क्या करेंगे, गुना। देखिए 1530 में पहले बेचा था तो हानि हो रहा था कितना, 15%, यानी कितना में बेच रहा होगा वो, 85% में, ठीक ना। तो अब पूछ रहा है कितना, 115% का लाभ, यानी 115। तो अब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 17 × 5 = 85 और 3 × 15 से, ठीक। अब बच गया इधर 5, और जब कैंसिल करोगे तो 5 × 15 और 5 × 30, यानी 36 गुने और 23, और एक तो जीरो बचा हुआ था, यानी 6 × 18, जीरो के बाद 8 आना चाहिए, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, अंतर का तुलना अंतर से, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। तो पहले था 1530 और यहाँ यानी हानि हो रहा था, यानी 15%, यानी कितना में बेच रहा था वो, 85 में, निकालने को बोल रहा है 15% लाभ, तो 115 से गुना कर दोगे तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा, कि क्या बोल रहा है कि नीतीश एक एफडी में रुपये निवेश करता है, यदि 10,500 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं, जिसमें ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है, तो परिपक्व होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, ठीक न, यानी कुल कितनी राशि मिलेगी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है हमको, मिश्र धन, समझे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए मैं आगे बता देता हूँ। देखिए पहले तो समझा देता हूँ मैं। देखिए 6 महीने के लिए है 20% वार्षिक दर, और क्या हो रहा है, तिमाही। जब तिमाही संयोजित होता है तो समय को 4 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, और दर को 4 से भाग। तो समय को 4 से गुना करेगा तो 6 × 24 महीना आ जाएगा, यानी कितना, 2 साल, ठीक। और दर को 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 को 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5%, ठीक ना। यानी समय हो गया 2 और प्रतिशत दर, और मूलधन दिया हुआ है 10,500। तो देखिए मैं जगह नहीं है तो जूम करके मैं बता देता हूँ। समय है कितना, 2 और दर है 5, ठीक ना। तो देखिए आगे मैं जूम करके बताता हूँ। क्या होता है फार्मूला मिश्र धन का निकालने के लिए, P इंटू क्या होता है,
1+r/100 पावर समय, ठीक ना। तो देखिए टी तो दिया हुआ था हमको 2 बरस, और आर दिया हुआ था 5 आ गया था निकालने पर, और पी था 10,500, ठीक ना। तो हमको निकालना है, देखिए पी कितना दिया हुआ था 10,500, और प्लस 1+10, तो कितना था 5%/100, और पावर 2। तो जब इसको देखिए डिजिट सम हमको लेना है, डिजिट सम से ही सब क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो देखिए 5 1 कितना हो जाएगा इसका 6, ठीक ना। ऊपर में जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा 105/100। नीचे का 100 से कुछ नहीं लेना देना रहता डिजिट सम में। और देखिए 5 1 कितना हो जाएगा डिजिट सम भी इसका 6 हो जाएगा कि नहीं। और जब 6 को स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36। तो 36 का डिजिट सम कितना आ रहा है 9, ठीक ना। तो 9 आ रहा है। तो देखिए 6 गुने कितना आ जाएगा 9। तो 9 जब आता है तो इसको हम 0 के बराबर मानते हैं। 0 बराबर कितना मानते हैं डिजिट सम में 9, यानी ऑप्शन में वही होगा जो 9 से विभक्त होगा, या 9 का मल्टीपल होगा, या डिजिट सम कितना होगा 0। तो देखिए ऑप्शन में कितना कौन किसका किसका है। देखिए तो ऑप्शन में 9 किसका आ रहा है, देखिए तो ये 9 से कौन कौन सा कट रहा है, देखिए तो ये 2 2 5 5 7 7 7 14 14 6 20 और 5 25 25 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। 5 2 7 आ रहा है, नहीं कटेगा। अभी इसका देखिए तो 2 5 2 7 7 7 14 14 6 20, अब 20 और 7 27। तो ये कट रहा है कि नहीं 9 से, यानी ये हो सकता है, ठीक। ये तो ख़त्म हो गया, बी बच रहा है। अब देखिए अब सी का चेक करोगे तो नहीं आएगा, समझे ना, केवल आ जाएगा बी का ही। आप चेक करके देख लोगे, देखो इतना तक तो सेम है, यहाँ तक तो दोनों में सेम है ना। और केवल अंतर पड़ रहा है कितना 5 2 7 का। तो इसमें 5 3 8 आ रहा है, ठीक ना। 5 3 8, इसमें 5 2 7 आ रहा है। तो 7 आ रहा था तो कैंसिल हो रहा था, यहाँ 5 3 8 हो रहा है। तो ये 28 हो जाएगा, समझे। ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बी, यानी 9 का मल्टीपल हमको चूज कर लेना था। तो 9 का मल्टीपल कौन सा हो गया बी, ठीक है। तो देखिए आगे का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर/घंटे की चाल से चली है। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से प्रति घंटे चलना पड़ेगा कि ताकि 5 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिले, ठीक ना। तो देखिए एक जो साइकिल है अगर जाता है इधर से, तो एक महिला जो रहती है उसको 15 मिनट के अंतराल पर मिलता है, ठीक। लेकिन जब ये औरत चलना शुरू करती है तो जब 5 मिनट के अनुपात पर 5 मिनट लगता है, ठीक ना। जब अस्थिर रहती है तो 15 मिनट पर मिलता है, और जब औरत भी चलने लगती है तो कितना 5 मिनट पर, ठीक ना, मिलती है। तो देखिए पहले मिल रहा था 15 मिनट, अब मिल रहा है कितना 5, समझे। तो कितना कम हो गया है समय। देखिए मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा जूम करके। देखिए पहले तो 15 मिनट पर मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 5, यानी कितना कमी हो गया समय का 10 का हो गया कि नहीं, कितना पर 15 पर, ठीक ना, ठीक। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा 3। तो जब ये कमने वाला वैल्यू 2/3 है तो बढ़ने वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2/1, समझे कैसे होगा। जब कमने वाला वैल्यू 2/3 है तो बढ़ने वाला कितना होगा 2/3। देखिए जब एक फार्मूला होता है, समझिए तो फार्मूला नहीं कंसेप्ट है, जब बढ़ने वाला x रहता है तो घटने वाला x/x+y ही रहता है, ठीक ना। तो देखिए तो x की जगह कितना है 2, और x+y की जगह 3, यानी y कितना आ गया 1, समझे। तो यहाँ x/y बढ़ने वाला कितना हो जाएगा 2/1, ठीक ना। तो बढ़ने वाला आ गया कितना 2/1, ठीक। तो पहले जो चाल दिया हुआ था कितना था, पहले जो चाल दिया हुआ था 25 था, तो अब कितना हो जाएगा 50, समझे। पहले जो चाल दिया हुआ था कितना 25, तो अब कितना हो जाएगा 50, सीधा सीधा, समझे नहीं। तो ऑप्शन में देखिए तो कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक। कौन सा हो गया ऑप्शन सी। समझाया हूँ मैं, आप लोग वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, ऐसे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं दोबारा नहीं इसको बता रहा हूँ प्लीज़।
और एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना आप लोग, एक बार समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन मैं ये बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रेलवे में। तो देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए क्या बोल रहा है, जो सुषमा एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ तक जाने और वापस जो है जाता है दौड़कर और साइकिल से वापस आता है तो 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, ठीक ना। अगर वह दौड़कर जाता है तो 4 घंटे 25 मिनट का समय लगता है, ठीक। तो साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा, ठीक। देखिए अगर वो दौड़कर जाता है तो 2 घंटे 4 घंटे और 50 मिनट जाने और आने में लग जाता है, ठीक ना। तो जाने आने दोनों में लग रहा है, तो केवल एक तरफ से जाएगा या आएगा तो कितना लगेगा, 2 घंटा और 25 मिनट, 2 घंटा और 25 मिनट एक तरफ से जाएगा तो, ठीक। दौड़ के जाएगा तो दोनों तरफ से लग जाएगा 4 घंटा 50, ठीक, डबल समय लग जाएगा। तो देखिए अब जब साइकिल से जाता था तो आने जाने में 3 घंटा 45 मिनट लगता था, लेकिन जब जा रहा है पैदल यानी दौड़ कर तो 2 घंटा 15 मिनट 25 मिनट लग रहा है। तो साइकिल से कितना गया होगा, केवल 1 घंटा और 1 घंटा लगेगा। 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 में से 25, 1 मिनट। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जब दौड़कर आता जाता है तो 4 घंटा 50 मिनट यानी एक तरफ से कितना लग रहा है, 2 घंटा 25 मिनट, ठीक है। और जब साइकिल से जाता है 2 घंटा कितना लग रहा था 25 मिनट, दौड़कर जाता है तो एक तरफ से, अब दोनों तरफ से लगता है साइकिल से, और एक तरफ जाने में दौड़कर कितना लगता है 3 घंटा 45 मिनट। तो यानी एक तरफ से जो साइकिल का जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1 मिनट 1 घंटे और 20 मिनट, ठीक ना। एक तरफ से साइकिल का जब इसमें से घटाओगे इसको कितना आ जाएगा 1 घंटे 20 मिनट एक तरफ से, तो दोनों तरफ से जाएगा तो कितना, दोगुना समय यानी 2 घंटा 40 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। चलिए कुछ नहीं करना है, देखिए दोनों से लग रहा था दौड़कर जाता तो 1:50 यानी एक तरफ से जाने में 2 घंटा 25 मिनट, तब इसमें 2 घंटा 25 मिनट घटा दोगे तो 1 घंटा कितना बचेगा 20 मिनट एक तरफ से साइकिल में जाने में। तो दोनों तरफ पूछ रहा है आने जाने में, तो कितना हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं अब ख़त्म करता हूँ, बहुत क्वेश्चन हो गया इसमें। और प्लीज़ आप लोग देखिए और समझे, वीडियो रिपीट करके देखिएगा तो ज़रूर समझ में आ जाएगा इसे आप लोगों को। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे का वीडियो भी मैं बनाऊँ। और ये सब NTPC और ग्रुप डी वाले ही कुछ क्वेश्चन है और कुछ SSC का भी क्वेश्चन इसमें मैं लिया हूँ। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।